अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरबी के छोटे छोटे शब्दों के साथ। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हिंदी में उठाओ। उठाओ को अरबी में कहा जाता है सील। उठाओ का मतलब होता है सील। जैसे कि अगर आपको कहना है या तो आपसे कोई बोलेगा चाबी उठाओ, अरबी में कहेंगे सील मुफ्ता। सील मुफ्ता। चाबी को अरबी में मुफ्ता कहा जाता है। उठाओ का मतलब होता है सील। चाबी उठाओ, सील मुफ्ता। सामान उठाओ, अरबी में कहा जाता है सील अगराद। सील अगराद। सामान उठाओ, सील अगराद। सामान को अरबी में कहा जाता है अगराद। उठाओ का मतलब होता है सील। सामान उठाओ, सील अगराद। कपड़ा उठाओ, अरबी में कहा जाता है सील मलाविस। सील मलाविस। कपड़ा को अरबी में मलाविस कहा जाता है। उठाओ का मतलब सील। कपड़ा उठाओ, सील मलाविस। रखो। रखो को अरबी में कहा जाता है रकीब। रखो का मतलब होता है रकीब। जैसे कि मोबाइल रखो, अरबी में कहेंगे रकीब जवाल। रकीब जवाल। मोबाइल का मतलब होता है जवाल। रखो का मतलब होता है रकीब। मोबाइल रखो, रकीब जवाल। पैसे रखो, रकीब फ्लूस। पैसे रखो, अरबी में कहेंगे रकीब फ्लूस। पैसे को अरबी में फ्लूस कहा जाता है। रखो का मतलब रकीब। पैसे रखो, रकीब फ्लूस। चाबी रखो, अरबी में कहेंगे रकीब मुफ्ता। रकीब मुफ्ता। चाबी को अरबी में मुफ्ता कहा जाता है। रखो का मतलब होता है रकीब। चाबी रखो, रकीब मुफ्ता। गाड़ी रखो, रकीब सैयारा। रकीब सैयारा। गाड़ी को अरबी में सैयारा कहा जाता है। रखो का मतलब होता है रकीब। गाड़ी रखो, रकीब सैयारा। उधर। उधर को अरबी में दो तरीके से कहा जाता है। पहला तरीका है मिन्नाक और दूसरा तरीका है हिनाक। उधर को अरबी में मिन्नाक कहा जाता है और हिनाक भी कहा जाता है। जैसे कि उधर रखो, अरबी में कहेंगे रकीब मिन्नाक। रकीब मिन्नाक। उधर का मतलब मिन्नाक, रखो का मतलब रकीब। उधर रखो, रकीब मिन्नाक। उधर रखो, रकीब हिनाक। मैंने आपको बोला ना कि दो तरीके से बोला जाता है। सऊदी लोग जो अरबी होते हैं वो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो आपको अपने माइंड में दोनों शब्द याद करना होगा। उधर रखो, रकीब हिनाक। उधर जाओ, अगर कोई बोलेगा उधर जाओ या आप किसी को बोलेंगे उधर जाओ, अरबी में कहेंगे रोह मिन्नाक। रोह मिन्नाक। उधर जाओ, रोह हिनाक। रोह हिनाक। उधर का मतलब हिनाक होता है और मिन्नाक होता है। जाओ का मतलब रोह। उधर जाओ, रोह हिनाक। रोह मिन्नाक। इधर। इधर को अरबी में कहा जाता है हीना। हम लोग कहते हैं ना इधर, अरबी में कहा जाता है हीना। जैसे कि इधर रखो, अगर कोई बोलेगा इधर रखो, अरबी में बोलेगा रकीब हिना। रकीब हिना। इधर रखो, रकीब हिना। इधर आओ, अरबी में कहा जाता है ताल हिना। ताल हिना। इधर आओ, हम लोग कहते हैं ना इधर आओ, अरबी में कहेंगे ताल हिना। इधर का मतलब हिना, आओ का मतलब होता है ताल। अगर आपको कोई बुलाएगा इधर आओ, अरबी में कहेगा ताल हिना। चाहिए। चाहिए को अरबी में कहा जाता है अबगा। चाहिए का मतलब होता है अबगा। जैसे कि अगर आपको कहना है मुझे चाहिए, अरबी में कहेंगे अना अबगा। अना अबगा। मुझे चाहिए, अना अबगा। मुझे पैसे चाहिए। अगर आपको कहना है अपने कफिल से, अपने मुदीर से, अपने मैडम से मुझे पैसे चाहिए, आप अरबी में कहेंगे अबगा अना फ्लूस। अबगा अना फ्लूस।
मुझे पैसे चाहिए। अबगा अना फ़लूस, मुझे का मतलब अना, पैसे को अरबी में फ़लूस कहा जाता है। चाहिए का मतलब अबगा, मुझे पैसे चाहिए। अबगा अना फ़लूस, मुझे कपड़े चाहिए। जैसे कि आपको कहना है मुझे कपड़े चाहिए, आप अरबी में कहेंगे अबगा अना मलाबिस। अबगा अना मलाबिस, मुझे का मतलब अना, कपड़े का मतलब होता है मलाबिस, चाहिए का मतलब होता है अबगा, मुझे कपड़े चाहिए। अबगा अना मलाबिस, मुझे खाना चाहिए। अगर आपको कहना है मुझे खाना चाहिए, भूख लगा है, तो हम बोलेंगे ना मुझे खाना चाहिए। अरबी में कहेंगे अबगा अना अकील। अबगा अना अकील, मुझे खाना चाहिए। अबगा अना अकील, मुझे का मतलब अना, खाना को अरबी में अकील कहते हैं। चाहिए का मतलब अबगा, मुझे खाना चाहिए। अबगा अना अकील, मुझे नाश्ता चाहिए। जो सुबह में हम लोग नाश्ता करते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप अरबी में बोलेंगे अबगा अना फुतूर। अबगा अना फुतूर, मुझे नाश्ता चाहिए। अबगा अना फुतूर, मुझे का मतलब अना, नाश्ता को अरबी में फुतूर कहा जाता है। फुतूर, चाहिए का मतलब अबगा, मुझे नाश्ता चाहिए। अबगा अना फुतूर, मुझे दोपहर का खाना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं मुझे दोपहर का खाना चाहिए, हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं ना, तो आप अरबी में कहेंगे अबगा अना अकिल गदा। अबगा अना अकिल गदा, गदा नहीं गदा। अबगा अना अकिल गदा, गदा, ठीक है, मुझे दोपहर का खाना चाहिए। अबगा अना अकिल गदा, ठीक है। मुझे रात का खाना चाहिए, अगर आपको कहना है मुझे रात का खाना चाहिए, आप अरबी में कहेंगे अबगा अना अकिल ऐशा। अबगा अना अकिल ऐशा, तुम करो। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना तुम करो को अरबी में कहा जाता है अंत सौवी। अंत सौवी, तुम करो अंत सौवी। तुमको अरबी में अंता कहा जाता है। करो का मतलब सौवी, तुम करो अंत सौवी। तुम कहो, जैसे कि हम लोग कहते हैं तुम कहो, अरबी में कहेंगे अंत गुल। अंत गुल, कहो बोलो। कहो बोलो को अरबी में गुल कहा जाता है। तुम बोलो अंत गुल, तुम कहो अंत गुल, ठीक है। तुम देखो को अरबी में कहा जाता है अंतसूक। अंतसूक, ध्यान से सुनिएगा और इसे समझिएगा, तभी आपको अरबी समझ में आएगी। भाई साहब, सर जी, ठीक है, मैंने जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तुम देखो अंतसूफ। तुम देखो अंतसूफ, तुम का मतलब अंता, देखो को अरबी में कहा जाता है सूफ। तुम जाओ, अरबी में कहेंगे अंत रोह। अंत रोह, तुम जाओ अंत रोह। तुम का मतलब अंत, जाओ को अरबी में कहते हैं रोह। तुम जाओ अंत रोह। तुम आओ, जैसे कि हम लोग कहते हैं तुम आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल। अंत ताल। तुम उठो, अरबी में कहेंगे अंत गुम। तुम उठो अंत गुम, ठीक है। तुम का मतलब अंता, उठो को अरबी में कहते हैं गुम। अगर आप सोए हैं, अगर कोई बोलेगा गुम यानी उठने के लिए बोलेगा। आप बैठे हैं, अगर कोई बोलेगा गुम यानी उठने के लिए बोल रहा है, ठीक है। जरूरी, जरूरी को अरबी में कहा जाता है लाजिम। जरूरी, हम लोग कहते हैं ज़रूरी, अरबी में कहा जाता है लाजिम। जैसे कि मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए, अगर हमें कहना है मुझे ज़रूरी पैसे चाहिए, हम अरबी में कहेंगे अबगा अना लाजिम फ़लूस। अबगा अना लाजिम फ़लूस, ठीक है दोस्तों। जो मैंने आपको समझाया हिंदी से अरबी, आप इसे ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझेंगे, तभी आपके माइंड में बैठेगा। जब अपने माइंड में आप वर्ड को बैठा लेंगे तो आप आराम से अरबी
बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।